अस्सलाम वालेकुम। आज का सेकंड वीडियो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि आई ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार चाय तो बड़ी इजी चीज़ है, बन जाएगी। लेकिन यह है कि अगर आप चाय के शौकीन हैं तो जितनी वेरिएशंस आपको शायद चाय में मिलेंगी ना, शायद किसी और चीज़ में ना मिले। तो आई थिंक इट्स अ फेयर आस्क कि चाय का भी वीडियो होना चाहिए। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं इंग्रेडिएंट्स में। तो आई एम गोना ट्राई एंड कवर एवरीथिंग, और उसमें से जो आपकी सिचुएशन पे फिट बैठती हो आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूएई के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास इवेपोरेटेड मिल्क इजीली अवेलेबल होता है, तो I'll talk about that and then I'll move to the other places. इसमें कार्डमम मिल्क यूज़ करूँगा और नॉर्मल जो ओरिजिनल इवेपोरेटेड मिल्क है वो मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, रिसेंटली लिप्टन ने एक नया फ्लेवर पत्ती का लॉन्च किया है, टी बैग्स का, जिसमें कार्डमम एडेड है। तो अगर आप कार्डमम वाले टी बैग यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कार्डमम मिल्क यूज़ नहीं करने की ज़रूरत, आप सिर्फ ओरिजिनल मिल्क ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आज क्योंकि थोड़ा सी मैं डिटेल देना चाह रहा हूँ तो मैं आई एम गोना बी यूजिंग द नॉर्मल पत्ती, ठीक है। अच्छा, तो टी बैग्स जो हैं आपने 3 to 4 यूज़ करने हैं। अगर आप खुली पत्ती यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, राइट हियर, तो हीप्ड टीस्पून, ठीक है, पर कप। 2 कप आपने चाय बनानी है तो 2 हीप्ड टीस्पून्स आप यूज़ करेंगे। 1 बनानी है तो 1 ऑफ कोर्स। चीनी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और चीनी जो है ना वो चाय में पकते हुए ही डलनी चाहिए, ना कि बाद में। टेस्ट टोटली आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। चीनी जो कि पकी हुई है और चीनी जो कि बाद में ऐड हुई है उसका टेस्ट डिफरेंट। अच्छा, चीनी जो है वो अगेन आई डोंट नो, ये मेरा एक स्पून है जो बड़े अरसे से इस डब्बे में चल रहा है और आई डोंट नो हाउ मच इट इज़, बट मैं आपको मेजर करके बाद में नोट्स लिख सकता हूँ। मेरे हिसाब से 1.5 चम्मच पर कप जो है ना वो बड़ा परफेक्ट बैठता है जो चाय में परफेक्ट, ठीक है जी। बैक टू द चाय। अच्छा, क्योंकि मैं इवेपोरेटेड मिल्क यूज़ कर रहा हूँ तो पानी मैंने इसके अंदर 1.25 कप डाला है, ठीक है। 1.5 से 1.25 कप, और जब उसके अंदर ये चीज़ें ऐड होंगी, दूध दोनों टाइप्स के, तो आपके जो एंड पे रिजल्ट होगा वो pretty much 2 कप ही निकलेगा। क्योंकि चलें जी, शुरू करते हैं हम। अच्छा, इसके अंदर जैसा मैं बता रहा था कि मैंने पानी डाल लिया है। 3 टी बैग्स में यूज़ करूँगा, 4 भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर 3 इज़ गुड इनफ। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अच्छा कुछ लोगों को पसंद है कि खुली पत्ती यूज़ करनी है, वो कई दफ़ा टी बैग्स को टेयर करके पत्ती फेंक देते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। मेरे लिए ये मैनेज करना ज़्यादा इजी है। साइड्स में इसकी उतार लेता हूँ जिसमें वो स्टेपल्स वगैरह भी उतर जाते हैं, इसको मैं गिरा दे लेता हूँ ताकि वो हैंडल करने इजी हो। ये चले गए पानी में, ठीक है जी। क्योंकि ये 2 कप है। अच्छा, यहाँ की चीनी जो है वो उतनी मीठी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में जो है मोटी चीनी मिलती है, तो मैं यहाँ के हिसाब से आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ। अपनी चीनी आप एडजस्ट कर लीजिए। 1.5 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी डाल दिए। इसको अब मैं रखने लगा हूँ चूल्हे पे, ठीक है जी। इसको अब मैं फुल आंच पे पकने दूंगा यहाँ तक कि ये बॉयल हो जाए, चीनी उसमें मिक्स हो जाएगी और पत्ती, ठीक है। इसको अब हम कर लेते हैं साइड पे और बाकी वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ज़ाफ़रानी चाय भी काफ़ी चलती है। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने फिली पे भी देखी होगी,
चाचा चाय अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, वहाँ भी देखी होगी। तो ज़ाफ़रान अगर आप डालना चाहें, ये आपने चाय में नहीं डालना क्योंकि ये कड़वा हो जाएगा। इसको आपने डालना है एंड पे कप के ऊपर हल्के से 2-3 फ्लेक्स, और ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर भी ये कड़वा हो जाएगा। अच्छा इसको अब हम देंगे, पकने देंगे। जब ये पक जाएगी, रंग अपना छोड़ देगी, फिर इसके अंदर हम इक्वल क्वांटिटी में दूध, दोनों टाइप्स के, कार्डमम वाला भी और ओरिजिनल भी ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये हम रखते हैं साइड पे। और जो की है ना इसकी, वो मेनली ये है कि इसको आपने पकने देना है, खास तौर पे दूध डलने के बाद हल्की आंच पे, ताकि ये उबले भी ना, बस बिल्कुल वर्ड्स पे हो ना, ये उबले ना ये जो है ना ठंडी हो। इसको आपने पकने देना है, इतना पकने देना है कि कैरामलाइज हो जाए आपका दूध भी और चाय अच्छी तरह उसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए। नॉर्मली इस चाय को आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे बनाने के लिए। कई दफ़ा जो है ना वो ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि चाय में कहीं पाए तो नहीं बन रहे, पर तसल्ली रखें, चाय ही बन रही है, पर बहुत टेस्टी चाय बनेगी। अच्छा जी, अगर आप पाकिस्तान में चाय बना रहे हैं और आपके पास, या अगर आपको फ्रेश मिल्क यूज़ करना है, तो फिर नॉर्मली मैं जो हूँ वो इक्वल क्वांटिटी में चाय और पानी और दूध यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 2 कप चाय बनानी है, तो आप 1 कप पानी और 1 कप दूध यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो टेट्रा पैक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बॉटल में जो फ्रेश मिल्क आता है वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश गाय का दूध आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, पानी की हाफ भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली थोड़ा सा ज़्यादा पानी से। ठीक है, और फिर तीसरी जो वेरिएशन है जिसको दूध पत्ती भी कहते हैं, उसमें फिर बिल्कुल पानी नहीं यूज़ होता, कम्प्लीटली दूध यूज़ होता है। वो फिर किसी दिन बाद में बनाएंगे, क्योंकि उसमें जो है ना वो दूध को आपने इतना काढ़ना होता है कि वो येलोइश होना शुरू हो जाए और कैरामलाइज हो जाए अच्छी तरह से। चलिए जी, इतनी देर में पानी आपका जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। इसके अंदर अब मैं दोनों किस्म के दूध ऐड कर दूंगा। अच्छा, हाफ एंड हाफ जैसे मैंने कहा। ठीक है, अब इसकी मेजरमेंट फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, अंदाज़े से ही जो है ना मैं हमेशा से डालता हूँ, पर होपफुली मैं बाद में कुछ ना कुछ इसका आइडिया लगा के तो आपके साथ शेयर कर लूँगा। दूध ये साथ ही पड़ा रहेगा, इसको मैं एडजस्ट करूँगा और एडजस्टमेंट इसकी होगी चाय के कलर के हिसाब से। ठीक है जी, इसको अब हम पकने देते हैं। जब फर्स्ट इसका बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आपने इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर देना। ये देखें, ये बॉयल होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसको मैंने वेट करना है जब ये बिल्कुल पैन के जो है वो रिम तक पहुंच जाएगी, उसके बाद मैं इसकी आग जो है ना वो बिल्कुल कम कर दूंगा और इसको काइंड ऑफ दम पे रख दूंगा अगले 5-6 मिनट के लिए। ठीक है, अच्छा, मुझे बड़ी खूबसूरत सी इसमें कार्डमम की, इलायची की खुशबू आ रही है। अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ करेंगे और पत्ती भी अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे, तो आपने क्या करना है कि इसमें 2 से 3 फ्रेश इलायची क्रैक करके छिलके और दाने के समेत इसके अंदर आपने डाल देना, तो वो आपको सेम इफ़ेक्ट मिलेगा जो आप कार्डमम टी बैग से आपको मिल रहा होगा या फिर आपको कार्डमम फ्लेवर्ड मिल्क से मिल रहा होगा। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट कोई 7-1 मिनट हो गए हैं इसको दम पे हल्का हल्का बॉयल होते हुए। कलर आपके सामने आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने इसके अंदर कुछ और नहीं ऐड किया। पत्ती पकने में टी बैग से कुछ निकल आई है, तो ऑफ कोर्स मुझे यूज़ करनी पड़ेगी नेट। इसको मैं आग बंद करके तो कप में उल्टाने लगा हूँ।
ठीक है जी, ये हो गई आपकी चाय, द UAE वर्जन ऑफ द कड़क चाय। दम की चाय, कड़क चाय, पकी हुई चाय, वट एवर यू माइट वांट टू कॉल इट, सब एक ही चीज़ें हैं। इसका नाम कड़क कैसे पड़ा किसी को नहीं पता, लेकिन ये कि ऑल अराउंड द गल्फ़ एक्सेप्ट फॉर सऊदी अरेबिया ये कड़क ही मशहूर है। मैं बहरीन में भी कुछ अर्सा रहा हूँ, वहाँ पे भी इसको कड़क चाय के नाम से ही जो है ना वो मशहूर किया हुआ था। ओमान, कुवैत, अराउंड द गल्फ़ ऐसा ही है। ये मैं इसके ऊपर 2-3 बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही हो गए ज़ाफ़रान स्प्रिंकल कर रहा हूँ। इसकी मज़ीद वेरिएशन में मसाला टी बनती है जिसमें आप सिनेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, बट कड़क चाय जो है वो यही है। चले जी, कड़क चाय बनाएं, एंजॉय करें। अच्छा वैसे इत्तेफाक की बात है, ये रमज़ान में मेरा पहला चाय का कप होगा, एंड थैंक्स टू वन ऑफ द फैंस कि आज जो है ना ये वीडियो बन गई है। अगर आपको पसंद आए तो साथ में प्लीज़ उनको भी बहुत बहुत दुआ दीजिएगा। ओके जी, साइनिंग आउट, कसीम्स किचन, दिस इज़ योर होस्ट अबूज़र कसीम। अल्लाह हाफिज़।